वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स का सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा है पहला प्रश्न। दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न दिया हुआ है, रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसका स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपको समझ आ ही चुका होगा कि जो रमेश की जो स्पीड को लेकर के दौड़ना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो दौड़ता है तो 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क को चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, वर्गाकार पार्क। पार्क कैसा है दोस्तों? वर्गाकार। वर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसमें आमने सामने की सभी भुजाएं क्या हो, पूरी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो इसमें एक भुजा जो है 50 मीटर का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी सभी भुजाएं जो है 50 मीटर की होगी। और चूंकि इसके चारों ओर दौड़ना है ना, चारों ओर दौड़ना है मतलब क्या हो जाएगा, वर्गाकार जो मैदान है उसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो जो परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों? सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो दोस्तों 50 50 100 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150 150 और 50 कितना हो जाएगा? 200 मीटर। तो 200 मीटर क्या करना है? उसको दौड़ना है। किसको दौड़ना है दोस्तों? रमेश को दौड़ना है। वर्गाकार क्या है? वो उसका पार्क है, ठीक है। तो 200 मीटर क्या करना है? उसको पूरी तरीके से दौड़ना है। और स्पीड कितना रखना है दोस्तों? उसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या हो जाएगा? दौड़ेगा। लेकिन हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि क्या है, यहाँ पास जो है हमारे पास जो दूरी है वो 200 मीटर में दिया है। किस में दिया है? मीटर में दिया है। और यहाँ पास स्पीड जो दिया है वो किस में दिया है? 18 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों आपका जो है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में जब भी कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। किसको गुणा करना पड़ेगा? स्पीड को। तो क्या करेंगे दोस्तों? चलिए गुणा कर देते हैं। तो 18 गुणा 5/18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यही क्या हो जाएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा कितना? 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड की स्पीड में क्या करना है? रमेश को दौड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पास किलोमीटर प्रति घंटे में उसका जो है मान था, और यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड में इसका मान निकल गया। अब देखिए, अब कितना समय में दौड़ेगा दोस्तों 200 मीटर को? तो 200 मीटर को कितना दौड़ेगा उसको निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पास निकालना है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो चाल हमारे पास कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दूरी कितना है? 200 मीटर है। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ सेकंड बचेगा। चलिए काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, और 5 शून्यम कितना हो जाएगा? शून्य। कितना आया? 40 जो है प्रति जो है सॉरी 40 क्या हो जाएगा? सेकंड। तो 40 सेकंड में क्या कर पाएगा रमेश जो है उस वर्गाकार पार्क को जो है एक चक्कर लगा पाएगा। कितने सेकंड में? मात्र 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे दोस्तों, बिना गड़बड़ी की आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कार्य समय और मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ दोस्तों इसमें कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिनों में या सप्ताह में कर सकेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप समझ ही चुके हो कि प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12 आदमी या 24 लड़के, या तो फिर दोस्तों 12 आदमी उसी काम को 20 दिन में करते हैं या फिर 24 लड़के उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों क्या है? 24 आदमी हैं और 12 लड़के हैं। तो दोस्तों इस काम को करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सा पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसकी जो दक्षता है, कार्य करने की क्षमता है, उसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना किसका है? 24 आदमी और 12 लड़के। तो दोस्तों 24 आदमी, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है दोस्तों जो है
12 आदमी जो है वो कितने के बराबर है, वो 24 लड़कों के बराबर है। ठीक है, ये आदमी को ए से इंडिकेट कर देता हूँ और लड़के को एल से, तो क्या हो जाएगा ए एल। ठीक है, ए जो है आदमी है और एल क्या है, लड़का है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 जो है 12 आदमी जो है 24 लड़कों के बराबर है, तो एक आदमी जो है वो कितने लड़कों के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 लड़कों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। एक आदमी जो है 2 लड़कों के बराबर होगा, लेकिन हमको क्या निकालना है, 24 आदमी। तो 24 आदमी जो है वो कितने लड़कों के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 24 दूनी हो जाएगा 48 लड़कों के बराबर हो जाएगा। और चूंकि हमको कितना निकालना है दोस्तों, 24 आदमी और 12 लड़के, तो 12 लड़के और है तो क्या हो जाएगा, 12 को और ऐड कर देंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 का शून्य, हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो कुल मिलाकर के कितने जो है लड़के हो जाएंगे, 60 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, कार्य दक्षता के अनुसार दोस्तों यहाँ पास क्या है, 24 आदमी और 12 लड़के, मतलब क्या हो जाएगा, कुल अगर हम लोग लड़के की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 60 लड़के हो जाएंगे। अब 60 लड़के मिलकर के उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए, अब हमको यही वाला फार्मूला लगाना है, M1 M2 बराबर जो आपका जो फार्मूला है दोस्तों, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 लगाना है। ठीक है, तो M1 हमको ले सकते हैं यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास कितना है, लड़कों की संख्या बोला है तो लड़कों की संख्या इधर से ले लेते हैं, कितना 24 लड़के होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कितने दिन में इस काम को समाप्त करते हैं, 20 दिन में। तो उसी तरीके से 60 जो लड़के हैं वो कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों, D2 दिन में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो अब इसी का सॉल्व करना है। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 60 को पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, 60 यहाँ से हट जाएगा, 0 से 0 यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर से इसको काट देते हैं। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आया दोस्तों, 3 अट्ठे 24, मतलब उस काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा दोस्तों, 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो 8 दिन का जब समय लगेगा दोस्तों, तो 8 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आसानी से आप पहले दोस्तों कन्वर्ट कर दीजिए। दक्षता जो है यहाँ पास दोस्तों लड़के की जगह जो है महिलाएं भी दे सकती थी। ठीक है, आदमी और महिलाएं, तो इस तरीके से प्रश्न को घुमा सकता है। आपको घबराना नहीं है, आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी देखने से दोस्तों बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल सरल है। इसको बनाने के लिए दोस्तों इसमें 2 तरीका है, 2 मेथड आप इसमें आसानी से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पास दिया है, यदि रूट ऑफ 2 की पावर n इक्वल टू 64 है तो n का मान क्या होगा। तो n का मान सबसे पहले निकालना होगा दोस्तों, इक्वल तो बोल रहे हैं ना यहाँ पास बराबर, तो यहाँ पास एक साइड बराबर होना चाहिए और दूसरा साइड भी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं गो टू ऑप्शन मेथड का। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है n का मान मान लेते हैं। ठीक है, अगर n का मान अगर 2 है तो यहाँ पास n की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, रूट 4। तो रूट 4 का जो मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 और 64 क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी को ले लेते हैं। तो अगर 2 की घात में जो क्या है n बराबर 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरे के पूरे रूट में है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये 4 64 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, अगर n इक्वल टू 6 रखते हैं तो, ठीक है, n इक्वल टू अगर 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है, 2 2 ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना हो रहा है दोस्तों, 64 हो रहा है। लेकिन ये किस में है, ये 64 इसमें है, किस में है, रूट ऑफ 64। ठीक है, रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 64। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 है। लेकिन ये 64 के रूट ऑफ 64 जो है 64 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास से क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 2 2 2 मतलब कितने जोड़े निकल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पास से 3 जोड़ी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा 8 8 64। रूट 64 जो है दोस्तों वो कितने के बराबर है, ये तो 8 के बराबर है। तो चूंकि 64 के बराबर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों पूरी तरीके से गलत हुआ तो हमारा चौथा ऑप्शन डेफिनेटली सही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जो है दोस्तों मेथड, जिसमें गो टू ऑप्शन मेथड का यूज़ किया और हमने आंसर निकाल लिया। उसके अलावा दोस्तों अब जो है सेकंड जो है मेथड यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग
पर, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं दोस्तों तो यहाँ पास का रूट जो है पूरी तरीके से हट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 की पावर जो है आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आधार को हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो 2 की पावर क्या करेंगे दोस्तों कि 64 आ जाए। ठीक है, तो 2 को कितने बार गुणा करें कि हमारे पास 64 आ जाएगा, तो 2 को अगर हम लोग 6 बार गुणा कर देते हैं 64 आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। तो ये कितने के बराबर है 64 के बराबर है। तो इसी 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 2 लिखेंगे। पूरे की पावर 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जब गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 6 × 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए जो है n की पावर ए पूरे की पावर अगर b है तो a और b का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, आपने पढ़ा होगा बेसिक में। ठीक है, तो यहाँ पास गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 12। देखिए एक तरफ हमारे पास क्या है 2 की पावर n है और एक तरफ क्या हो जाएगा इक्वल में 2 की पावर 12 है। तो 2 और 2 है दोस्तों, दोनों का आधार समान है तो घात भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो n का मान कितना है 12, जो कि हम लोग पहले निकाले थे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली हुआ है। ठीक है, अब डेफिनेटली जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसको ज़रूर पूछिए और जो सेक्शन से भी अगर आप प्रश्न नहीं बनता है उसको भी ज़रूर पूछिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आप प्राप्त करते रहोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए जो है दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पास आपको जो है सेंट्रल TET, स्टेट लेवल की TET, CG TET से रिलेटेड आपको PDF मिलता रहेगा और साथ ही साथ फैक्ट पढ़ने के लिए आप www.abhyasgk.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।